देखिए क्लास 12 की बायोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं यहां से, देखते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो वर्ड मिला वो हमको मिला कहां से, ये ओरिजिनेट कहां से हुआ। इसके पहले हमने पढ़ा था इवेंट्स इन द रिप्रोडक्शन। हमने वहां पे 3 इवेंट्स पढ़े थे। फर्स्ट इवेंट क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड वन ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो लिखा है गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है आपकी वो हमको मिलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। मींस इट इज द आप ये कह सकते हो ये परिणाम है हमारा, वो भी किस चीज का? रिप्रोडक्शन का। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का। इट इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मींस गैमेट का बनना। अब गैमेट आपके दो होते हैं, एक होता है आपका मेल गैमेट और सेकंड होता है आपका फीमेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट हमारा होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट हमारा होता है ओवम। तो जो मेल गैमेट है स्पर्म का, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और सेकंड हमारा होता है ओवम। ओवम यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम। मींस गैमेटोजेनेसिस में हमको दो चीजें पढ़नी होती है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकंड है ओजेनेसिस मींस स्पर्म का बनना मींस ओवम का बनना। ठीक, तो इस वीडियो में हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्म बनता कहां से। ठीक है, एक चीज तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसका नाम टेस्टिस है, उसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, लेकिन यहां पे हमको देखना है कि किस तरीके से हम स्पर्म के स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन पे चलते हैं और किस तरीके से फाइनली हमको एक स्पर्म मिलता है और किस तरीके से इसकी जो प्लॉइडी होती है वो n नंबर में होती है मींस हैप्लॉइड होती है। मींस यहां पे हमको ये देखना है कि किस तरीके से हमारे क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होते हैं, किस तरीके से एक सेल्स डिवाइड होती हैं, किस तरीके से एक सेल 2 सेल बनाती है और 2 सेल 4 सेल बनाती है और फाइनली एक हमारा स्पर्म बनता है। ठीक है, तो यहां पे हम उसी चीज को देख रहे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कब से होता है? स्टार्टेड ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। जब भी प्यूबर्टी एज होती है तो स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मींस अगर हम मेल की बात करें ड्यूरिंग 13 और 15 ईयर, और अगर हम फीमेल की बात करें मींस ओजेनेसिस की बात करें मींस ओवम की बात करें तो ये होता है 10 to 13 ईयर। ठीक है, तो यहाँ प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक जर्म सेल होता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर जब बताया था नेक्स्ट वीडियो में, पहले प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमने बताया था कि टेस्टिस होता है, वहां पे हमारी जर्म सेल्स होती है। तो जर्म सेल का ही नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से ये चीज शुरू होता है। ठीक, याद रखना जो स्पर्मेटोगोनिया होता है मींस ह्यूमन का जो जर्म सेल होता है वो हमेशा 2n नंबर का होता है, वो चाहे फीमेल का हो या फिर चाहे वो मेल का हो। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n नंबर में होती है, जर्म सेल कहते हैं। पाया कहां जाता है? इनसाइड द टेस्टिस। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिविजन्स होते रहते हैं। माइटोसिस डिवीजन होता है, मींस इक्वेशनल डिवीजन होता है, मेयोसिस डिवीजन होता है, मींस रिडक्शनल डिवीजन होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन है, आप डिवीजन का मतलब ये मत समझिएगा कि सेल्स यहाँ पे कम हो जाएंगी या फिर सेल्स आपके बढ़ जाएंगे। मींस अगर किसी सेल में डिवीजन होता है, अगर किसी सेल में डिवीजन होता है तो उसकी संख्या बढ़ती है ना कि घटती है। जैसे हमने क्या किया, किसी सेल को लिया, एक हमने सेल ले लिया, सेल मान लो यहाँ पे ये वाला ले लिया, अब इसको हम डिवाइड करें। अच्छा देखते हैं हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड हमने इसको किया तो क्या डिवाइड होने पे इस सेल की संख्या कम हो रही है? नहीं, एकदम नहीं। एक बार डिवाइड करोगे 2 बनेगी, 2 बार डिवाइड करोगे 4 बनेगी, 4 बार डिवाइड करोगे 8 बनेगी, 16 बनेगी, ऐसे ऐसे बनती चले जाएंगी। एक बात तो यहां से कंफर्म होता है, अगर हम किसी सेल को डिवाइड करें तो इसकी संख्या नहीं कम होती बल्कि सेल की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है। एक बात याद रखना डिफरेंशिएशन से,
डिफरेंशिएशन में जो है वो सेल की संख्या कम हो सकती है, कुछ सेल फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिवीजन में सेल की संख्या कम नहीं होती। तो बात आती है सर इस तरीके से आप लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल्स की संख्या तो नहीं कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन आपने दिखाया है, मतलब क्या होता है वहां पे कुछ ना कुछ तो कम होता है। तो भैया एक चीज याद रखना, सेल की संख्या कभी नहीं कम होगी, बल्कि सेल की संख्या हमेशा बढ़ेगी, सेल की संख्या कभी कम नहीं होगी। और यहाँ पे कम क्या होगा, अगर कम होना है तो ये जो हमारा क्रोमोसोम दिख रहा है वो कम होगा। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, माइटोसिस हो या फिर मियोसिस, सेल की संख्या कभी कम नहीं होती, बल्कि क्रोमोसोम की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया में जर्म सेल से होता है और ये प्रेजेंट कहां होता है, इनसाइड द टेस्टिस। उसके बाद हम देखते हैं सेल डिवाइड करता है, हमारा डिवाइड करता रहता है, यहाँ पे 2 सेल बनाता है और 2 सेल को भी हम स्पर्मेटोगोनिया ही नाम देते हैं, वो भी कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नंबर। अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं और इस सब में हो क्या रहा है, माइटोसिस डिवीजन। क्या और कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन हुआ, जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ, 2n नंबर है, मींस डिप्लॉयड है, मींस डिप्लॉयड है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फिर इसके बाद 2 सेल में फिर से डिवीजन हुआ और फिर से डिवीजन होने के बाद 2 सेल यहां बना और 2 सेल यहां बना, मतलब 2 में डिवीजन हुआ तो 4 बनेंगे ही। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया और हमेशा संख्या में कितने होते हैं, 2n। यहां तक हम अपने वाणी को विराम देंगे, यहां से यहां तक आपके पास एक तीर दिख रही है, मींस स्पर्मेटोगोनिया में जहां पे तक 4 सेल हमारी बनी है वो कहलाएगा, यहाँ 4 सेल बनी है, मींस 3 डिवीजन हो रहा है और तीनों डिवीजन कहलाते हैं माइटोसिस डिवीजन। कौन से डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। कौन से डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। कितने तक, 3 सेल तक क्या है, माइटोसिस डिवीजन। फिर उसके बाद हम आते हैं, एक सेल फंक्शनल होने के बाद डिफरेंशिएशन इसमें होता है। मैंने अभी बताया आपको, डिफरेंशिएशन में सेल की संख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी डिवीजन में कभी भी सेल की संख्या कम नहीं होगी। डिफरेंशिएशन में आने के बाद फिर स्पर्मेटोगोनिया जो 2n नंबर होता है वो बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां तक क्या हुई, माइटोसिस डिवीजन। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन के बाद। डिफरेंशिएशन होने के बाद यहाँ पे फिगर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा इसमें लाइनिंग बॉर्डर दिखा दिया है। इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी ये सब में कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट जो नीचे हम आ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो भी कैसा होता है, 2n नंबर में होता है, मींस 2n नंबर मींस क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23, 46। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n नंबर जो डिप्लॉयड यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम की संख्या है 46। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से नीचे आएंगे, अब यहां से शुरू होता है रिडक्शनल डिवीजन, मींस शुरू होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस यहाँ पे 2 होता है, इसलिए पहले मियोसिस का नाम फर्स्ट रखते हैं और दूसरे मियोसिस जब होगा उसका नाम सेकंड मियोसिस रखते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जब भी मियोसिस होता है, मींस फर्स्ट मियोसिस होता है, मींस रिडक्शनल डिवीजन होता है, मींस क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, 46/2 मींस 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम की संख्या चेंज 26 क्रोमोसोम। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, यहां पे तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हुई, फिर हमारा बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आप देख रहे हो फिर से मियोसिस हुआ, लेकिन मियोसिस सेकेंड हुआ। आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे 23 क्रोमोसोम थे तो मियोसिस सेकेंड हुआ, फिर से इसका आधा होना चाहिए था। नहीं, जरूरी नहीं है। ये जो मियोसिस हो रहा है आपका वो एज अ माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। कैसा, एज अ माइटोसिस डिवीजन। अलर्ट पॉइंट है आपका, नोट करते रहना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो मियोसिस सेकेंड होता है वो रिडक्शनल डिवीजन की हेल्प से होता है। क्या वो रिडक्शनल डिवीजन होता है? नहीं। कैसा होता है? एज अ माइटोसिस डिवीजन की तरीके से वर्क करता है, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या जितनी है उतनी बनी रहती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस सेकेंड होने के बाद हमारा बनता है स्पर्मेटाइड। नाम चेंज हो जाता है, मियोसिस सेकेंड के बाद स्पर्मेटाइड बनता है। स्पर्मेटाइड में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है यही चली आती है, n = 23 मींस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
फिर से डिफरेंशिएशन होता है, फाइनली स्पर्मेटाइड्स बनाते हैं स्पर्म, और स्पर्मेटाइड की जो क्रोमोसोम संख्या होती है =23 होती है। इसी प्रकार से जो स्पर्म होता है उनकी भी क्रोमोसोम संख्या 23 होती है। एट लास्ट हमको क्या मिलता है, स्पर्म इज अ हैप्लॉइड ऑफ ए डिप्लॉइड। हैप्लॉइड होते हैं भैया, कैसे हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते। क्या गैमेट हमारा हैप्लॉइड होता है? यस, गैमेट हमारा हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्या जाइगोट हमारा हैप्लॉइड होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट मींस एक मेल का गैमेट दूसरा फीमेल का गैमेट आपस में मिलेंगे, n + n = 2n। 2n मींस डिप्लॉइड, नॉट हैप्लॉइड। ठीक, स्पर्म बन गया हमारा फाइनली 2n। और हम पढ़े क्या रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बन गया, एट लास्ट स्पर्म बन गया। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट, 2 पॉइंट हमारा दिया है एनसीईआरटी में अलग से। एक पॉइंट हमारा इस यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस, क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, और एक है स्पर्मिएशन। तो ध्यान रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मिएसिस मींस स्पर्मेटाइड का, तीर लगा है, स्पर्मेटाइड का स्पर्म में चेंज हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और मैंने एक टर्म बताया अभी, स्पर्मिएशन मींस स्पर्म क्या होता है, जैसे रिलीज होता है, स्पर्म को रिलीज होना, स्पर्म की रिलीज होने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है स्पर्मिएशन। आपके पास 3 पॉइंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो मींस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा अगर पूछता है आपसे इस यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो आप बताओगे स्पर्मेटाइड चेंज इनटू स्पर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। सॉरी, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है स्पर्मिएशन का, ध्यान रखना तीनों में। स्पर्मिएशन मींस जो स्पर्म बना है फाइनली उसका रिलीज हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक, थोड़ा सा हम यहाँ पे अलग देख लेते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या कहाँ कितनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया दिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है हमेशा डिप्लॉइड होता है, मींस क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, 2n नंबर का होता है, डिप्लॉइड होता है, मींस क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैंने बताया अभी, डिफरेंशिएशन होता है, माइटोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होता है, क्रोमोसोम की संख्या कहां चेंज होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो याद रखना कहां पे चेंज होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। बोलोगे नहीं ना? नहीं, देखो चेंज कहां पे होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी को आप भूल जाओ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती है। 2n n नंबर का बनाता है, मींस 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पर्मेटाइड आता है, यही चीज चलाता है, n = 23। स्पर्मेटाइड का स्पर्म में चेंज हो जाना, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म मींस n = 23। अच्छा, यहां तो बन गया स्पर्म। अब स्पर्म क्या करेगा, थोड़ा सा हम ट्रांसफर की प्रक्रिया देखते हैं, मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखते हैं। ठीक है, बेस फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पर्म क्या करना है, स्पर्म का जो हेड होता है, हमेशा याद रखना आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पर्म का जो हेड होता है एम्बेडेड इन, धसा होता है किसमें, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का मैंने फंक्शन बताया था, क्या बताया था, न्यूट्रिटिव सेल। क्या बताया था, न्यूट्रिटिव सेल बताया था। मींस स्पर्म का हेड धसा होता है इन द सर्टोली सेल। क्यों धसा होता है भैया, फॉर द न्यूट्रिशन, मींस पोषण के लिए। मींस स्पर्म को न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरत होती है, सर्टोली सेल की, और उसी में जो उसका हेड होता है वो धसा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्टोली सेल में स्पर्म का कौन सा पार्ट एम्बेडेड होता है, कौन सा पार्ट, हेड वाला रीजन, नेक वाला नहीं, टेल वाला नहीं, कौन सा रीजन, हेड वाला रीजन। फॉर न्यूट्रिशन लिखा है, किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अच्छा, ये जो स्पर्म जैसे ही एम्बेडेड होते हैं सर्टोली सेल में, तो याद रखना स्पर्म क्या कर सकते हैं, एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको 3 पॉइंट तो नहीं भूलना है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए 3 पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। पहला पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस,
दूसरा पॉइंट है स्पर्मियोजेनेसिस और तीसरा पॉइंट है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वो भी कैसे, क्रोमोसोम की संख्या के साथ। ये आपका पूरा चार्ट है, बढ़िया से रट लीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।